तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। ये सुबह सुबह का टाइम था और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ लिया जाए। वैसे मैं ज़्यादा मतलब जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो ज़्यादा कैप्चर नहीं करती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं सबको दिखाऊँ। ये सुबह सुबह का टाइम था और फॉग बहुत ज़्यादा थी और मुझे कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला। खैर से हमारा रोड बन रहा है जिसकी वजह से मुतबादल रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है और ये सुबह सुबह का टाइम था। मैं ऑफिस आई आके हीटर ऑन किया और इतनी ज़्यादा फॉग थी कि कोई भी चीज़ नज़र नहीं थी आ रही और मैं कुछ ऐसी जगह पर बैठी हुई थी जहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं थी कर पा रही। फिर ये 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था कि चाय ऑर्डर की। ठंड से बुरा हाल था। फिर उसके बाद पूरा दिन मेरा बिज़ी गुजर गया, कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला और ये वापसी पे आते हुए ये देखेंगे मतलब रास्ता ब्लॉक किया हुआ, पूरा रास्ता बिल्कुल ट्रैफिक बिल्कुल जैम थी। बुरा हाल सी कह सकते हो ਤੁਸੀਂ। ਰੋਡ ਫੁੱਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ गुजरन वास्ते रास्ता नहीं सी मिल रहा। बिल्कुल टोटली ट्रैफिक जैम सी। मतलब आज ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला। काम भी बहुत ज़्यादा था, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। खैर, और सुबह मॉर्निंग में भी मुझे कुछ ज़्यादा कैप्चर करने का मौका नहीं मिला क्योंकि फॉग इतनी ज़्यादा थी, कुछ नज़र नहीं था आ रहा। और सेकेंडली जहाँ पर मैं बैठी हुई थी वहाँ से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था नज़र आ रहा। फिर देखते देखते यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही थी, फिर गाड़ी वाले आ गए थे। गाड़ी में आके बैठी और देख रही थी कि पता नहीं कब गाड़ी निकलेगी और फिर ये देख रही थी कि यहाँ पे ये एक टैंकर आया हुआ है तो इसकी वजह से पूरा रोड फिर से ब्लॉक हो गया हुआ है। मतलब आने जाने वाली सारी गाड़ियाँ डिस्टर्ब हो रही। खैर बेशुमार इंतज़ार तो बाद गड्डी वाले अंकल ने गड्डी चलाई। थोड़ी सी गड्डी चलाने तो बाद ना फिर गड्डी रोक दी थी क्योंकि उन्होंने कुछ सामान लेना सी जरूरत था तो फिर ਅਸੀਂ लेट हो गए। कह लें कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई और फॉग भी इतनी ज़्यादा धुंध इन्नी को ज़्यादा पई जान डी सी भी कि कुछ भी नज़र नहीं था आ रहा ठीक से। बंदा कह सकता है कि समझ नहीं थी आ रही कि इतनी ज़्यादा धुंध पता नहीं कैसे हो जा रही है। और ये तो फिर भी थोड़ा सा हम लोग कह लें कि मेन सिटी के अंदर से जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो था ना वो ट्रैफिक की वजह से इतनी फॉग नहीं थी। और ये देखे गाड़ी के आगे चल रहे हैं भाई, मतलब अपना ही राज है, कोई परवाह नहीं, कोई हॉर्न दे रहा है नहीं दे रहा। बस ਅਸੀਂ पाकिस्तानी अवामा माशाअल्लाह अल्लाह खैर करे, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ चीज़ की परवाह नहीं। ਅਸੀਂ बस साड़ी अपना रोड है, साड़ा जो मर्जी होए ਅਸੀਂ नहीं बाज आ सकते। फिर ये शाम को मतलब ये रात को शाम को आते वक्त वापसी का टाइम है, 6:14 हो चुके थे और इतनी ज़्यादा फॉग थी कुछ भी नज़र नहीं था आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं था आ रहा। ये एक दो गाड़ियाँ थी और बिल्कुल भी कुछ नहीं था नज़र आ रहा। और ये कुछ गाड़ियाँ गुजर रही थी हमारे पास से और इतनी आहिस्ता आहिस्ता, इतनी आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। ये धुंधा है तो रोड बिल्कुल स्लिपरी, मतलब कहते ना धुंध वसदी है बिल्कुल ऐसे लाइक छोटी छोटी बारिश हो रही है जिसकी वजह से सारे रोड स्लिपरी हो गए हुए थे और बड़ी एहतियात से गाड़ी चला रहे थे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और मैं ये भी साथ में देख रही थी कि देखो इतनी धुंध होने के बावजूद भी मतलब नॉर्मल बिल्कुल जो कह लें कि जिसको बड़ी ज़्यादा सख्त ज़रूरत है ना वो बंदा घर से बाहर निकला हुआ है, अदरवाइज़ और कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा है। खैर अंकल बड़े ध्यान नाल गड्डी चलान डे सन पे, बहुत एहतियात दे नाल ਅਸੀਂ आ रहे सी क्योंकि इस रास्ते में ये सुनसान रास्ता है, ये आगे बिल्कुल सुनसान रास्ता है और इस सुनसान रास्ते में ख़तरा भी होता है। और खैर हमें हमें कुछ लोग मिले भी ऐसे, वो 4 लोग थे बाइक पे थे तो वो एक सौ दम ना वो फॉग की वजह से तो वैसे कुछ नहीं था नज़र आ रहा और अचानक ना वो सामने आ गए। सो अल्लाह खैर करे बचत हो गई। गाड़ी वाले अंकल की बहुत ज़्यादा हिम्मत है, उन्होंने बहुत स्पीड से गाड़ी चलाई थी। और अल्लाह खैर रखे, अल्लाह हर किसी को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ये धुंध का सीज़न है और जो लूटने वाले हैं उनके भी मौज लगी हुई है। ये यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल सुनसान रास्ता है, कोई चीज़ नहीं थी आ रही और इतना खौफ आ रहा था, इतनी ज़्यादा धुंध थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, कुछ नज़र ही नहीं था आ रहा। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। जो जहाँ जहाँ पे भी है, जैसे भी है, सफ़र में आ रहा है जा रहा है, सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, एक तो होता है ना खाली धुंध वो और हिसाब है, लेकिन जब ये धुंध बरसती है ना तब रोड स्लिपरी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। खैर अल्लाह पाक सबको सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। काइंडली अपने रिश्तिਆਂ ਨੂੰ संभालो, अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ संभालो। अच्छा, कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, मतलब हो जाती है नाराज़गियाँ भी हो जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन मेरे ख़्याल से फ़ौरी तौर पे एक दूसरे को मना लेना चाहिए क्योंकि जितनी देर रिश्तों में गलतफ़हमियाँ रहती हैं, मतलब बात हम लोग एक दूसरे से क्लियर नहीं करते, वो बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मेरे ख़्याल में हमें फ़ौरी तौर पे जो बात आई हो दिल में वो फ़ौरी तौर पे क्लियर कर लेनी चाहिए।
इससे तो एक तो बंदे के दिल का बोझ हल्का हो जाता है और दूसरा बंदा खुद भी सुकून में आता है और रिश्ता भी बच जाता है। हाँ, जो आपके साथ ज़्यादती करता है आप उसको समझाएं, प्यार से बताएं, लेकिन ये है कि खुदारा दिलों से नफ़रतें ख़त्म कर दें। छोटी सी ज़िंदगी है, पता नहीं कब ये ख़त्म हो जानी है। खैर, इसके साथ साथ मैं आपको एक ये भी चीज़ बताने लगी हूँ। अच्छा, अक्सर लोग हमें ये समझते हैं कि हम लोग बड़े बेवकूफ़ हैं या हमें कुछ पता नहीं है या हमें कुछ समझ नहीं आता। और एक ये भी चीज़ मैं बताने लगी हूँ, कुछ रिश्तों को बचाने के लिए हमें बेवकूफ़ बनना पड़ता है। खैर, मैं इस पे ज़्यादा मज़ीद बहस नहीं करूँगी, बस एक छोटी सी बात थी जो मेरे दिल में आई, मैंने वो कर दी। हाँ, एक और चीज़, अपनी बातों का जो मतलब है ना, एक्सप्लेन करना सबको छोड़ दें। जब आप ये करना छोड़ देंगे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सुकून में आ जाएगी। और ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, जब आप किसी को एक्सप्लेन करना छोड़ देंगे ना, तो ये कह लें कि ज़िंदगी आपकी 98% आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाएंगे जब आप लोगों को एक्सप्लेन करना छोड़ देंगे, क्योंकि हर इंसान का अपना दिमाग है, अपना माइंड है, अपनी सोच है। जिहदी सोच जितों तक हुंदी उन्हें तुहाडे वास्ते उत्थों तक सोचना है। इस वास्ते बार बार लोगों ਨੂੰ एक्सप्लेन ना दवो, बल्कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ हाल ਤੇ ਛੱਡ दो। एक दफ़ा भी गल दसनी ਹੁੰਦੀ है दस दिया करो। बाकी अल्लाह पाक खैर करन सारिਆਂ वास्ते। शुक्र अलहमदुलिल्लाह की तरस दे सिटी के अंदर असी आ गए, तो इतने आगे थोड़ा सा ट्रैफिक मिली, लेकिन थोड़ा सुकून हो गया कि शुक्र अलहमदुलिल्लाह कुछ लोग तो नज़र आए ना। खैर, इस दे नाल नाल मेरिया सारिया गलतियां तुसी इग्नोर करना है, जितनियां भी मिस्टेक हुई। उस तो बाद ठंड बहुत ज़्यादा, अपना ख्याल रखो। फिर मैं घर आई, घर आके कुछ काम सी बर्तन वॉश करने वाला सी, किचन नीट करने वाला सी, खाना बनाने वाला सी, सब ख़त्म करने तो बाद अपने लिए चाय बनाई। अपनी दुआओं च मैनूं याद रखियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।